ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात कर चुके थे वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एसेंट ऑफ सेप, यानी कि रसारोहण की क्रिया। क्या होता है एसेंट ऑफ सेप? देखिए, सॉइल के थ्रू जो सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन करता है? रूट्स करती है। तो रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उस वाटर या उस सेप को या उस सॉल्यूशन को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो है उसे ऊपर की ओर आरोहण करने की जो प्रक्रिया है, उसे जो असेंड करने का जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है असेंट ऑफ सेप, यानी कि रसारोहण। ठीक है, यानी कि रूट्स के थ्रू जो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की ओर ले जाने का जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है एसेंट ऑफ सेप। और अब इस एसेंट ऑफ सेप का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? कौन सी सेल्स है जो एसेंट ऑफ सेप का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करती है? तो इसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सेप, यानी कि जो एसेंट ऑफ सेप है इसका पाथवे क्या होगा। ऐसी कौन सी सेल्स है जो कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सेप को करती है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया है, हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर के अंदर हमने एक सेफ्रेनिन सॉल्यूशन को जो है वो ले रखा है। एक बीकर, और उस बीकर के अंदर हमने एक सेफ्रेनिन सॉल्यूशन जो है वो फिल कर रखा है। रेड कलर का सेफ्रेनिन सॉल्यूशन जो है वो हमने इसके अंदर डाइल्यूट कर रखा है। अब हम एक कनाडा बाल्सम प्लांट की एक ब्रांच लेते हैं। बाल्सम प्लांट होता है, उस बाल्सम प्लांट की एक ब्रांच को हम इस सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर के अंदर हमने सेफ्रेनिन का डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो फिल कर रखा है। बाल्सम प्लांट को हम क्या करते हैं, उसकी एक ब्रांच कट करते हैं और उस ब्रांच को इस सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करके रखते हैं। आफ्टर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे बाद देखते हैं कि जो इस कनाडा बाल्सम प्लांट की जो लीव्स है, ये लीव्स की जो वेन्स होती है वो कैसे हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। इट मींस जो लीफ वेन्स है उनका कलर जो है वो रेड हो जाता है। अब हम इस लीफ या इस स्टेम की क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं और उस ट्रांसवर्स सेक्शन को जो है वो हम एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो हम देखने पर क्या शो करेंगे कि उसकी जो जाइलम वेसल्स होती है, जाइलम ट्यूबुल्स जो होती है, वो कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। अदर किसी भी पार्ट के ऊपर जो है वो उसका इफेक्ट नहीं होता है, ओनली फॉर जो जाइलम ट्यूबुल्स होती है वो रेड कलर की हो जाती है। अब क्या प्रोसेस हुआ, रेड कलर की सिर्फ जाइलम वेसल्स ही क्यों हुई, दूसरे पार्ट जो है वो रेड कलर के क्यों नहीं हुए? तो इसका रीजन क्या है, जो सेफ्रेनिन होता है वो ओनली फॉर लिग्निफाइड टिश्यूज को ही क्या करता है, स्टेन करता है। ऐसे टिश्यूज जो लिग्निफाइड होते हैं, जिनके ऊपर लिग्निन का जो है वो कलेक्शन होता है, उन्हीं पार्ट्स को जो है वो क्या करता है, स्टेन करता है। तो जो जाइलम है या जो स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू जो होती है वो क्या होती है, लिग्निफाइड टिश्यूज होते हैं। और जब सेफ्रेनिन के अंदर उसको डिप किया जाता है तो वो जो लिग्निफाइड टिश्यूज है उनका कलर रेड हो जाता है। इट मींस वो स्टेन हो जाती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो एसेंट ऑफ सेप का जो मैकेनिज्म है वो किसके थ्रू होता है, ओनली फॉर जाइलम ट्यूबुल्स के थ्रू, जिसके अंदर जाइलम वेन्स और जाइलम वेसल्स जो है वो उसके अंदर आती है। तो ये जो जाइलम पार्ट होते हैं, यही जो है वो एसेंट ऑफ सेप को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आपका पाथवे क्या हो जाएगा, एसेंट ऑफ सेप का जाइलम ट्यूबुल्स। जो जाइलम ट्यूबुल्स है वो एसेंट ऑफ सेप के मैकेनिज्म को क्या करती है, कंप्लीट करती है। यानी कि जो रसारोहण की क्रिया है वो जाइलम नलिकाओं के द्वारा संपन्न की जाती है।
क्लियर है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप यानी कि रसारोहण की क्रियाविधि। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है वो शेप को जो है वो ऊपर की ओर लेके जाया जाता है, यानी कि जो सॉइल सॉल्यूशन है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर कैसे लेके जाना है, तो उसके लिए कुछ न कुछ मैकेनिज्म काम करेगा। क्या मैकेनिज्म है? एसेंट ऑफ शेप को समझाने के लिए 3 मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म है वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि जैविक बल सिद्धांत, इसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। सेकंड है आपके रूट प्रेशर थ्योरी यानी कि मूल दाब सिद्धांत। और थर्ड है आपके फिजिकल फोर्स थ्योरी यानी कि भौतिक बल सिद्धांत। फिजिकल फोर्स थ्योरी, तो ये 3 फोर्स थ्योरीज जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप को क्या करती है, क्लेरिफाई करती है। फर्स्ट थ्योरी हम देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि जैविक बल सिद्धांत। अब वाइटल फोर्स का क्या मतलब है? देखिए, वाइटल फोर्स के अंदर क्या होता है, प्लांट की जो लिविंग सेल्स होती है वो क्या करती है, एक फोर्स जनरेट करती है और उस फोर्स के थ्रू जो है वो सॉइल वाटर को क्या किया जाता है, ऊपर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है वो क्या किया जाता है, एसेंट किया जाता है। तो वो फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है उसको समझाने के लिए कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो अपनी थ्योरीज जो है वो प्रेस्क्राइब की। फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं गॉडलेवस्की। गॉडलेवस्की का रिले पंप थ्योरी जो है वो इस एसेंट ऑफ शेप के मैकेनिज्म को क्लेरिफाई करता है। क्या बताते हैं गॉडलेवस्की? गॉडलेवस्की ये बताते हैं कि प्लांट का जो जाइलम होता है उसका पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुतक और मेडुलरी रेज जाइलम पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेज, ये दोनों ही जो है वो लिविंग टिश्यूज है यानी कि सजीव ऊतक है, सजीव कोशिकाओं से बनी होती है। तो वाइटल फोर्स जनरेट करेगी क्योंकि जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही जो बल उत्पन्न किया जाता है उसे ही वाइटल फोर्स यानी कि कह सकते हैं जैविक बल कहा जा सकता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज के थ्रू जो है वो एक कह सकते हैं कि फोर्स जनरेट किया जाता है, यानी कि इन दोनों के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, रिलेटिव चेंजेस होता है, यानी कि अल्टरनेट चेंजेस होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर, इससे एक फोर्स जनरेट होता है। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, इन दोनों सेल्स के अंदर, इन दोनों लिविंग सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, अल्टरनेट चेंजेस आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, इस तरह अल्टरनेट चेंजेस होने से एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स के कारण जो है सॉइल वाटर को यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉइल सॉल्यूशन होगा उसे क्या किया जाता है, ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो जीवित कोशिकाओं के द्वारा जो बल उत्पन्न किया जाता है उसे कहा जाता है वाइटल फोर्स। क्योंकि गॉडलेवस्की ने जो है वो इसको लिविंग सेल्स के थ्रू समझाया, तो इसे हम कह सकते हैं गॉडलेवस्की रिले पंप थ्योरी, जो कि 1884 के अंदर जो है वो प्रेस्क्राइब की गई थी। नेक्स्ट थ्योरी आती है स्ट्रासबर्गर थ्योरी। स्ट्रासबर्गर क्या बताते हैं? स्ट्रासबर्गर ये बताते हैं कि एसेंट ऑफ शेप के मैकेनिज्म के अंदर लिविंग सेल्स का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि एसेंट ऑफ शेप का जो मैकेनिज्म है उसमें लिविंग सेल्स कोई रोल प्ले नहीं करती है, बट लिविंग सेल्स की प्रेजेंस में एसेंट ऑफ शेप के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट यानी कि कह सकते हैं कि अनुकूल वातावरण तैयार होता है, जिसके कारण वो बल उत्पन्न होता है जिसके द्वारा जो है वो एसेंट ऑफ शेप यानी कि रसारोहण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। और
जीवित कोशिकाओं का इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा स्ट्रासबर्गर का मानना है। लेकिन जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति में यह क्रिया जो है वो आसानी से संपन्न हो जाती है। थर्ड थ्योरी आती है पल्सेशन थ्योरी ऑफ सर जेसी बॉस। जगदीश चंद्र बोस की जो पल्सेशन थ्योरी है, यानी कि जो स्पंदनवाद के नाम से जाना जाता है, इसे स्पंदनवाद भी कहते हैं, जेसी बॉस का स्पंदनवाद। इसके अंदर क्या होता है, जो कॉर्टेक्स सेल्स होती है, यानी कि जो कह सकते हैं कि स्टेम का जो मिड पार्ट होता है जहां पर कॉर्टेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स सेल्स की इनर मोस्ट लेयर जो कि एंडोडर्मिस के कांटेक्ट में रहती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उन इनर मोस्ट सेल्स के अंदर क्या होता है, कह सकते हैं कि पल्सेशन जनरेट होते हैं, कह सकते हैं कि स्पंदन उत्पन्न होता है, एक धड़कन के जैसे जो है वो स्पंदन उत्पन्न होता है, जिसके कारण एसेंट ऑफ शेप का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट किया जाता है, यानी कि रसारोहण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो जो कॉर्टेक्स सेल्स होती है उनके अंदर कह सकते हैं कि एक रिलेटिव फोर्स जनरेट होता है, अल्टरनेटिव फोर्स जनरेट होता है, जो कि लाइक जिस पर कह सकते हैं कि पल्सेशन वर्क करती है, उस तरह से जो है वो एक फोर्स जनरेट होगा और उसके थ्रू जो है वो सॉइल सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो है वो ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो उसे कहा जाता है पल्सेशन थ्योरी ऑफ सर जेसी बॉस, जो कि 1923 के अंदर प्रेस्क्राइब की गई थी। ये जो तीनों थ्योरीज है वो किसको डिनोट करती है, वाइटल फोर्स थ्योरी को, यानी कि जैविक बल सिद्धांत को क्या करती है, कह सकते हैं कि प्रेरित करती है। तो ये जो तीनों सिद्धांत हैं वो बताते हैं आपके जैविक सिद्धांत को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में, जो कि जड़ों के द्वारा उत्पन्न दाब के कारण होती है।